नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की सियासी बिसात अभी से ही बिछनी शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों में सत्ता की होड़ शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा रखा है। इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अपने सबसे अचूक हथियार यानी कि पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले को धार देना शुरू कर दिया है। और इस बार उनकी इस पीडीए स्ट्रैटेजी के केंद्र में है मेरठ हत्याकांड। जाहिर है कि मेरठ में एक दलित छात्रा के अपहरण की कोशिश और उसकी मां की नृशंस हत्या के मामले ने सूबे के राजनीतिक पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इसी बीच बीते दिन शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर कैराना सांसद इकरा हसन की मौजूदगी में अखिलेश यादव ने मेरठ की बेटी के शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान सपा प्रमुख ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी और सीधे शब्दों में शासन प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि अब पीडीए नाइंसाफी सहेगा नहीं बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर मेरठ पुलिस के एसएसपी अविनाश पांडे के वायरल हो रहे व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा, जब वो खुद ही बेलगाम है, जिसके हाथ में लगाम है, तो फिर उनका क्या जो उनके दरबार में दरबान है। अखिलेश यादव ने आगे कहा, मेरठ की बेटी के साथ हुए महाअत्याचार और हत्या के बाद जिस तरह नामजद आरोपियों पर कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और न्याय की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, वो नाइंसाफी की पराकाष्ठा है। पुलिस के उच्चाधिकारी आम जनता के गाल पर अपने अहंकार का झापड़ मार रहे हैं, जिसका वीडियो पूरी दुनिया में यूपी पुलिस की छवि को खंडित कर रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस सूबे का मुखिया है महिलाओं और एक पीड़ित मां के साथ सरेआम अभद्रता करे, वहां की पुलिस से न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। इस दौरान सपा मुखिया ने न केवल मेरठ के मुद्दे पर सरकार को घेरा बल्कि उन्होंने राज्य की उपेक्षित और उत्पीड़ित आशा वर्कर महिलाओं की मांगों को भी पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपनी ब्रांडिंग और निर्जीव प्रचार पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन जब शोषित, वंचित और निर्धन पृष्ठभूमि से आने वाली आशा वर्कर्स की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की बात आती है तो सरकार पीछे हट जाती है। अखिलेश ने दावा किया कि ये भेदभाव इसलिए है क्योंकि ये महिलाएं पीडीए का हिस्सा हैं। अब देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से मेरठ के इस मामले को हाथों हाथ लेने और लगातार आक्रामक रुख अपनाने के पीछे एक गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए के दम पर यूपी में सबसे बड़े पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी अब किसी भी कीमत पर इस मोमेंटम को ढीला नहीं होने देना चाहती है। ऐसे में मेरठ की घटना को फ्रंट पर रखकर योगी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम सांसद इकरा हसन की सक्रियता के जरिए और पिछड़ों को एक मंच पर लाने की कवायद हो रही है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि 2027 की जंग अब कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द ही लड़ी जाएगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यूपी की सियासत में पीडीए का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। शनिवार को सीएम योगी जहां गोरखपुर में अखिलेश यादव पर बरस पड़े, तो वहीं अखिलेश भी यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर कई तीखे सवाल करते नजर आए। यूपी चुनाव 2027 से पहले बीते कुछ दिनों से ही सपा और बीजेपी में आर पार की जंग शुरू हो गई है। वैसे तो यूपी चुनाव 2027 में अभी 7-8 महीने बचे हैं, लेकिन यूपी की राजनीति अभी से ही गरमाई हुई है। अब देखना यह है कि पीडीए बनाम भगवा की इस लड़ाई में किसके सर सजेगा सत्ता का ताज। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।